वेलकम टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग द क्रिस्टल फॉर योर राशि सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम हर सन साइन, हर मून साइन और हर असेंडेंट साइन के कुछ फ्लॉज, कुछ ड्रॉबैक्स, कुछ नेगेटिव क्वालिटीज़ और उनको कॉमनली क्या प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में उसके बारे में एक एक करके डिस्कशन करेंगे। बट मोर इम्पॉर्टेंटली उन प्रॉब्लम्स को कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है क्रिस्टल्स को यूज़ करके, वो बात करेंगे। इस सीरीज के अंदर हम नवरत्नों पे बात नहीं करेंगे। नवरत्न बहुत पावरफुल स्टोन्स होते हैं, उनको रेकमेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉशन और बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया जाना चाहिए। हाउएवर क्रिस्टल्स मोर और लेस सबके लिए पहनने को सेफ है। तो अगर आपको अपना पर्सनलाइज बर्थ स्टोन पता करना है, चाहे वो नवरत्न हो या क्रिस्टल, then you can contact on the number given in the description box। बट एक ब्रॉड और जनरल आइडिया के लिए आप क्रिस्टल फॉर योर राशि सीरीज पूरा देखो। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि सन एरीज में जब होता है तो क्या कॉमन डाउनसाइड्स हैं, क्या कॉमन इश्यूज और प्रॉब्लम्स आते हैं। आज हम देखेंगे कि अगर एरीज में मून होता है तो क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या डाउनसाइड्स हैं और उनको क्रिस्टल से कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है। तो मून जब एरीज में आता है तो इसका मतलब आपके इमोशंस एक बहुत ही वॉलेटाइल, फायरी और मूवेबल साइन के अंदर आ गए, विच मीन्स कि अब आपके इमोशंस बहुत वॉलेटाइल हो जाएंगे। आपके अंदर अग्रेशन और गुस्से जैसे इमोशंस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे। और एक चीज़ और आपको मून इन एरीज में देखने को मिलेगी कि ये लोगों के लिए लव और लस्ट को डिफ्रेंशिएट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये मार्स बेस्ड साइन है तो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी भी है यहाँ पे। और ये सेक्सुअल एनर्जी ही कन्वर्ट होती है एंगर अग्रेशन के अंदर। तो ये एंगर, अग्रेशन और ये लव और लस्ट का जो कन्फ्यूजन है, इसको रेक्टिफाई करने के लिए अनकंडीशनल लव इनकलकेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कॉमनली ऐसे फीडबैक मिलते हैं लव लस्ट को लेके या फिर एंगर अग्रेशन को लेके, and you want to rectify that, then pink tourmaline is a very good crystal for you। इसके अलावा आप ब्लू लेस एगेट भी यूज़ कर सकते हो। वो भी आपके एंगर और अग्रेशन को काफ़ी कंट्रोल में रखता है, काफ़ी पीस और काम इंकलकेट करता है, जो एक एरीज को टाइम टू टाइम ज़रूरत होती है। हर टाइम घोड़े पे सवार होने की ज़रूरत नहीं होती है। मून इन एरीज के अंदर एक छोटी सी आपको प्रॉब्लम दिखेगी कि आपको लगेगा शायद इन लोगों में कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम रहता है। वो कम इसलिए रहता है क्योंकि मून बहुत सॉफ्ट प्लैनेट है और इतने फायरी साइन के अंदर आ गया है। तो इन लोगों के अंदर एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर है। हमें बाहर से ऐसा लगेगा कि ये लोग बहुत एंग्री हैं, अग्रेसिव हैं, लेकिन वो अंदर किसी ना किसी फियर से डील कर रहे होते हैं। तो अगर ये कॉन्फिडेंस और फियर का कोई इशू है, आपको लगता है कि आप एरीज मून हो एंड दिस इज समथिंग दैट यू डील विद, देन कुंजाइट इज अ वेरी गुड क्रिस्टल फॉर यू। आप पिंक टूरमलिन और कुंजाइट का कॉम्बिनेशन भी पहन सकते हो। इससे आपके अंदर अनकंडीशनल लव आएगा एंड दैट लव इटसेल्फ विल गिव यू सफिशिएंट कॉन्फिडेंस टू मूव अबाउट द वर्ल्ड। आपको कॉन्फिडेंस फेक नहीं करना पड़ेगा, जैसा कि मून इन एरीज कई बार कॉन्फिडेंस फेक कर सकते हैं। मून इन एरीज की एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि क्योंकि ये बहुत ही वॉलेटाइल साइन के अंदर मून आ गया है और मून खुद भी बहुत फास्ट भागता है, लेकिन लाइफ आपके हिसाब से कई बार शायद ना चले। मे बी आपकी लाइफ के अंदर कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हो जाए या लिमिटेशंस आ जाए और आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो और आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो जाए, क्योंकि आपका मन बहुत तेज भागता है लेकिन आपको पुल बैक करने के लिए बहुत सारी लाइफ के अंदर फैक्टर्स शायद हो। आपको लगेगा कि शायद आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कई बार आपको शायद अपने कॉन्स्ट्रेंट्स और लिमिटेशंस जैसी लगने लग जाती हैं। अगर ऐसा आपके साथ है तो यू कैन वेयर आइदर अ स्नो क्वार्ट्ज और अ क्लियर क्वार्ट्ज, क्योंकि इससे आप अपनी लिमिटेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाओगे कि कहाँ पे मुझे किस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लाइन ड्रॉ करनी है और कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली में फुलफिल करनी है। आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कौन सी चीज़ आपकी लिमिटेशन है और कौन सी चीज़ आपकी लिमिटेशन नहीं है और आपने शायद ज़बरदस्ती उसको अपना कॉन्स्ट्रेंट बना रखा है। तो मून इन एरीज की एक विक्टिमहुड वाली टेंडेंसी होती है, वो ये दोनों स्टोन से काफ़ी ज़्यादा रेक्टिफाई हो सकती है। मून इन एरीज के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशनल नीड्स हैं। पहला साइन है तो थोड़ा चाइल्ड लाइक भी है, तो बच्चों वाले इमोशंस जिसका कोई राइम और रीज़न कभी नहीं होता है और इनको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम
कॉन्स्टेंटली इमोशनल वैलिडेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इसकी वजह से कई बार इन्हें चाइल्डिश भी कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग इमोशनल नीड्स होने के साथ में ये लोग बहुत ही वन ट्रैक माइंड हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू मीटिंग देयर ओन डिज़ायर्स, एंड दे कैन बी प्रिटी सेल्फिश व्हेन इट कम्स टू देयर डिज़ायर्स। इट्स लाइक सबसे पहले मेरी डिज़ायर्स फुलफिल होंगी, दूसरों की बाद में देखी जाएंगी। दूसरों का डिज़ायर्स के लिए ये कई बार इनसेंसिटिव हो जाते हैं। इन्हें कई लोग यही बोलते हैं कि आप हमारी नीड्स का ध्यान नहीं रखते हो, यू ओनली केयर अबाउट योर नीड्स बीइंग मेट। सो थोड़ा सा मी फर्स्ट एटीट्यूड है, काफ़ी सेल्फ सेंट्रिक और सेल्फ एब्जॉर्ब्ड एटीट्यूड हो सकता है मून इन एरीज का। तो व्हेन इट कम्स टू देयर नीड्स दे डू नॉट लाइक टू कॉम्प्रोमाइज, बट रिलेशनशिप्स में ये सब एटीट्यूड काम नहीं करता है। इसकी वजह से आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसकी वजह से आपको बहुत क्रिटिसिज्म मिल सकता है। अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको यही फीडबैक कॉन्स्टेंटली दिया जाता है कि आप सेल्फ सेंटर्ड हैं, इमोशनली एक्सेसिवली नीडी हैं, इनसेंसिटिव टूवर्ड्स अदर्स हैं और मी फर्स्ट एटीट्यूड है, देन कुंजाइट इज अ ग्रेट स्टोन फॉर यू। कुंजाइट इनकलकेट्स द हैबिट ऑफ कोऑपरेशन। कुंजाइट आपके मेंटल होराइजन्स, आपके हार्ट को थोड़ा सा एक्सपैंड करता है, आपका दिल बड़ा होता है, आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ अकोमोडेट कर पाते हो, आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाते हो। कुंजाइट के अलावा ब्लड स्टोन भी बहुत अच्छा क्रिस्टल है जो आपके अंदर कोऑपरेशन एंड लार्ज हार्टेडनेस इनकलकेट करता है। मून इन एरीज के बारे में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एरीज असेंडेंट के बारे में।